भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बिना चालक के दौड़ गई बीच सड़क पर बग्गी, बाल बाल बचे लोग, बड़ा हादसा टला। दमोह के फुटेरबाद में नाली निर्माण पर जमकर बवाल। नवरेश्वर महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। दमोह के तेंदुखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है अखंड चालीसा पाठ, केंद्रीय पदाधिकारी भी हुए शामिल। दमोह शहर में जो भी हो वो कम है। बीती रात एक बग्गी अचानक से चलने लगी, घोड़े ने दौड़ लगा दी, जबकि उसका जो संचालक था वो वहां पर खड़ा हुआ था। अचानक से ये भाग खड़ा हुआ घोड़ा बग्गी को भी ले गया। बाद में बस स्टैंड के एक पोल में जाकर टकरा गया। कैमरे का ये पोल था, पोल टेढ़ा हो गया, घोड़ा वहां गिर गया, बग्गी भी पलट गई। दमोह के कीर्ति स्तंभ से बस स्टैंड तक ये घोड़ा अचानक से बग्गी लेकर निकल गया। लोग चिल्लाने लगे क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार ये घोड़ा था। घोड़ा भी समझ नहीं पाया कि उसका मालिक है या नहीं। वह दौड़ लगाने लगा और सीधा बस स्टैंड तक पहुंच गया। जब खंबे से टकराया तब अचानक से ये रुक गए। खास बात यह भी है कि अगर इसके सामने कोई आ जाता तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। बीच शहर बग्गी दौड़ी है। पहले कई बार वाहन दौड़े थे और अब यहाँ पर घोड़ा दौड़ा है। आइए जान लेते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का और बग्गी मालिक का। उसके सामने एक ऑटो आया तो ऑटो के बाजू से निकलने की वो कोशिश कर रहा था। उसी बीच उसके बग्गी खंबे में फंस गई और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर वो बग्गी खंबे में नहीं फंसती तो वो किसी टू व्हीलर वाले के ऊपर चढ़ जाता, वो घोड़ा बग्गी के समेत। तो हो सकता जनहानि भी हो सकती। कोई बैठा था उसके ऊपर? उस बग्गी में कोई नहीं बैठा था, घोड़ा और बग्गी दोनों भाग रहे थे बस। और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चौराहे से निकले हैं वो। किस्मत ये अच्छी रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई उससे। क्या देखा सर आपने? बग्गी खंबे में टकराने की वजह से रुक गई और घोड़ा उसी में फंस गया था तो गिर पड़ा वो। और हो सकता घोड़े को भी चोट आई हो। CCTV कैमरा भी वाले खंबे में लगी है ये। और मेन चौराहे की घटना है एकदम, बस स्टैंड चौराहे। क्या नाम है? राहुल जैन। क्या हो गया था? ये घोड़ा कहाँ से दौड़ रहा था? भगा है वो घोड़ा, कुछ नहीं, छोड़ के भगा है वो, कुछ नहीं। जानवर है वो तो होता ही। ये पुलिस का कैमरे वाला खंबा का पोल तोड़ दिया उसने। चाचा गलती हो गई होगी, जानवर है वो तो, उससे क्या होता है यार। क्या नाम है तुम्हारा? राशिद। कहाँ के रहने वाले हो? हम पठानी मोहल्ला आजमी दियाल के पीछे। कौन सी गाड़ी के नाम से चलती तुम्हारी? ये गाड़ी किस नाम से चलती है? भुट्टा पठान। हुआ क्या था, कैसे आ गया यहाँ पे? बारात लगा के आ रहे थे हम लोग खड़े हुए बाथरूम करने के लिए। ये लड़का पकड़े था, इस पे बनता है नहीं। हमने उससे बोला कि पकड़ लो आप, एकदम बग्गी भागी, उसको बना नहीं संभालती। कहाँ से भागा था ये? यहीं से भागा, चौराहे, कोतवाली चौराहे के पास। फिर क्या हुआ? फिर वो कुछ नहीं, कोई गलती है ही नहीं।
एक छोटी सी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती थी। समय रहते घोड़ा यहाँ टकरा गया, नहीं तो पता नहीं क्या हादसा सामने आता। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक कट्टा और जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। रमन चौबे नाम के युवक से पकड़ा गया है। दमोह के जो जटाशंकर कॉलोनी के समीप एक पार्क बना हुआ है, उसके अंदर शिव मंदिर की एक मड़िया बनी है, उसके समीप ही इसे पकड़ा गया है। एक कट्टा और जिंदा कारतूस पकड़ा गया है। कहाँ से कट्टा और कारतूस आया, इसकी जांच चल रही है। वहीं युवक को न्यायालय में पेश किया गया है। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर का जहां निवास है, उसके आगे मुक्ति धाम है, वहीं पर पार्क है। सबसे अधिक गांजा तस्कर हों, चाहे स्मैक बेचने वाले हों या फिर हथियार बेचने वाले लोग, इसी क्षेत्र में पकड़े जाते हैं और इनका एक रिकॉर्ड हो गया है कि इस क्षेत्र में पकड़े गए हैं। पुलिस को ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ानी जरूरी है। सर, कोतवाली में कट्टे को लेकर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी प्रधानाक्षक अभिषेक चौबे और उनकी टीम द्वारा ये अपना जटाशंकर जो पार्क है उसमें मड़िया के पास में एक लड़का मिला है चौबे, उसका नाम है रमन चौबे, पिता लक्ष्मी चौबे। ये रहने वाला है श्यामला छक्का का और अभी यहाँ वाल्मीकि के यहाँ रहता था जटाशंकर में, अभिषेक वाल्मीकि के यहाँ। तो उसके कब्जे से 12 बोर का एक कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है, जिसमें 25-27 एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके जीआर पर भेजा गया है। मामले में इसके पास कट्टा कहाँ से आया, इस संबंध में भी आगे जांच पूछताछ की जाएगी। सर, लगातार देखने में आ रहा है कि जटाशंकर जो मुक्ति धाम है या मंदिर का जो सामने वाला परिसर है, वहाँ पे गांजा भी पकड़ा जाता है, हथियार पकड़े जा रहे हैं काफ़ी। तो क्या उस क्षेत्र में या तो चौकी स्थापित हो या गश्त बढ़ाई जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए। खुला क्षेत्र पड़ जाता है उस तरफ, और जटाशंकर उस तरफ से जो वो है ना, जटाशंकर कॉलोनी है और उसके आगे जो और भी कॉलोनियाँ लगी हुई हैं वहाँ थोड़ा सा है, और बाहरी पहुँच मार्ग भी वहाँ से है, हिंडोरी की तरफ से आना जाना, कटनी तरफ से आना जाना, इस वजह से वहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगातार हमारी पुलिस गश्त करती है और कार्रवाई की जाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह की सुभाष कॉलोनी में नाली का चौड़ीकरण चल रहा है, ऐसे में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं इसी दौरान एक बच्चा भी नाली में गिर गया था। 15 मिनट तक वो पानी में रहा था, ऐसा बताया गया था। इसके बाद उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया था। लेकिन दुखद खबर है, आज शाम को ये खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। अब उसकी डेड बॉडी को जबलपुर से दमोह लाया जा रहा है। काफ़ी गमगीन माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। बाढ़ में आज काफ़ी शांति रही। जैसे ही ये खबर पहली, लगातार शोक का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि दमोह के सुभाष कॉलोनी में पानी भरने के बाद प्रशासन के द्वारा एक मुहिम प्रारंभ कराई गई थी। 40 फीट चौड़ा ये नाला बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं, न ही यहाँ पर किसी प्रकार के संकेतक लगाए गए हैं। लोगों में खासी नाराजगी भी है कि इस काम को अगर कराया जा रहा है तो नगर पालिका प्रशासन को यहाँ पर संकेतक लगाना जरूरी है, ताकि लोग समझ सकें कि उन्हें कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। एक मासूम बेटे की मौत हो गई है, इस पर बाढ़वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यूं कहा जाए कि भ्रष्टाचार का ही निर्माण कार्य हो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं हो गया। हम आपको बता दें कि नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, कभी मौके पर नहीं जाते। निर्माण कार्य खुलेआम चलते रहते हैं, घटिया निर्माण कार्य होते हैं, बावजूद इसके कोई देखने नहीं जाता। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अधिकारी इंजीनियर हैं वो भ्रष्टाचार को छुपाने में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार को करने की नई नई तकनीकें ईजाद कर लेते हैं। आम जनता भले ही परेशान हो और उसका खुलकर विरोध कर रही हो। फुटेरा 5 में ऐसा ही कुछ हुआ, जब स्कूल के समीप एक नाली बनाई जा रही थी। घटिया नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको लेकर बाढ़वासियों ने जमकर बवाल किया। बाढ़वासी यहाँ पर पहुँच गए, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। हमें भी मौके पर बुलाया गया।
हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर छोटी सी नाली थी, उसी के ऊपर से बड़ी नाली को बनाया जा रहा है। दलील ये दी जा रही कि यहाँ पर गंदगी न फैले, इसके लिए इस नाली को ढका जा रहा है। लेकिन खास बात यह कि इस नाली को दूसरी जगह से ही बना दिया गया है, डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, जिस पर वार्डवासी काफ़ी नाराज हुए। उनका कहना है कि सीधा पानी उनके घरों तक जाता है, नाली की सफाई नहीं होती। बरसों से निर्माण कार्य यहाँ पर सड़क का नहीं हुआ, विकास कार्य तो ठप्प पड़े हैं। जब बवाल हुआ तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, ठेकेदार के प्रतिनिधि और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन वार्डवासियों के आक्रोश के आगे सभी शांत थे, क्योंकि वार्डवासियों ने यहाँ पर निर्माण कार्य की पोल खोल दी है। आपका दियारा कहाँ के रहने वाले हैं? क्या काम चल रहा है यहाँ? काय का काम चल रहा है? नाली का कैसा काम चल रहा है यहाँ? हम काले में राडे मारे का चुनी डाल रही है। बनी बनाई नाली पे बना रहे हैं? बनी इतनी बेतिया बना रहे, 1 फुट बना रहे हैं, बाकी बनी है नाली? बनी है अब भाई बनाई 2-3 महीना पहले। निस्तार नहीं है ना, दूसरी जगह से जो चल रहा है यहाँ? नाली का काम चल रहा है। कहाँ की नाली है, कहाँ बननी थी, क्या नाली उधर से बनने थी, ये जबरदस्ती नाली बन रही है, फुटेरा 5 की। निस्तार इधर से कभी नहीं था, वो नाली के नाली ऊपर मसाला रख रहा है। अच्छा, नई नाली नहीं बन रही? हाँ, नहीं बन रही। ऊपर कैसी नाली बन रही? नाली के ऊपर मसाला बन रहा है? राटे हैं न कुछ है, फर्जी काम कर रहे हैं। फर्जी काम है। हमारा नाम श्रद्धा रेखवार है। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ से सीधा पानी जाता है, तो हमारा नीचाई पे घर है, तो पूरा पानी हमारे घर में जाता है। हमारा पूरा अभी घर गिर गया था, मकान गया था, हमें तो कोई पार्षद तक नहीं आया देखने हम लोगों को। काय का काम चल रहा है? ये नाली निर्माण का चल रहा है। कैसा काम चल रहा है? अच्छा चला? ये घटिया तो चला? हमें नहीं मालूम कि अच्छा चल रहा है, लेकिन खराब है ये, क्योंकि जब पानी सीधे जाएगा तो हमारे घर में जाएगा, वो किसी के घर में नहीं जाता है। आप तो खुद हमारे घर की स्थिति देखो, हमने किस उठा के कमरा खड़ा किया है, पूरा मकान बह गया था। हमारा बच्चा 5 साल का ऐसा बह गया था हिलोर में पानी की। ऐसी घटिया नालियाँ बना रहे हैं, इससे तो आप लोगों को नुकसान होगा। वही है ही नुकसान हम लोग के लिए। क्या मानते हैं पार्षद और ठेकेदार मिली? क्या मानते हैं पार्षद और ठेकेदार मिली भगत से घटिया काम कर रहे हैं? लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए ये काम, नहीं चाहिए घटिया काम, क्योंकि ये पानी सीधा हम लोग के घर में जा रहा है। अभी आपने आम जनमानस को सुना, अब सुन लेते हैं। जब यहाँ पर हम पहुँचे तो अचानक से कुछ ठेकेदार आए। बाद में उनका कहना था कि ये ठेका दिनेश राठौर का है। वहीं यहाँ पर हमारे साथ काम देखने। क्या काम देख रहे हैं यहाँ पे? यही बस काम जो चल रहा है इसी के लिए। काय का काम चल रहा है? नाली का ढकने का चैम्बर। कौन बना रहा है, कौन ठेकेदार है? अगर स्कूल प्रांगण अगर मना करता है तो उस काम को बंद करा दिया जाएगा। क्यों भैया? वगैरह कौन है ठेकेदार? दिनेश भैया। कौन दिनेश भैया? वो आते हैं देखने? कभी कैसे आ जाते हैं। क्या नाली बनवा रहे हैं आप इसमें? यहाँ पे नाली नहीं बन रही, चैम्बर बनाया जा रहा है। पत्थर होना इसकी पहले से बनी हुई थी, वो बहुत छोटी थी, उसको बड़ा करके उसके बाद चैम्बर होगा। कैसा कौन है काम? स्कूल परिषद ने एक आवेदन दिया था कि स्कूल के बच्चों का शौचालय व्यवस्थित हो जाए और जो वहाँ पे गंदगी मच रही थी उसको नाली को ढक दिया जाए। आपके वार्ड में लगातार नालियाँ बन रही है जिसपे सिर्फ छाप हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। आपका कहना क्या है? न्यूज चली थी तो वो मेरा प्रांगण है और वो दांसे के पत्थर पे सीमेंट लगाया जा रहा था, जिसमें दांसे के पत्थर उखड़े हैं ना। यहाँ क्या काम का चल रहा है? यहाँ पे स्कूल परिसर के कारण आवेदन दिया गया है कि बच्चों को शौचालय व्यवस्थित हो जाए। जो पानी इधर भीतर बिख रहा था उसको ढाक दिया जाएगा तो बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और नाली का गंदा पानी स्कूल प्रांगण में ना जाए उसके लिए नाली ढाकी जा रही है। ये नाली बन रही है? ये नाली नहीं, ये चैम्बर बना के उसको ढाका जा रहा है। इतना बड़ा चैम्बर? एस्टीमेट है ये नालियों का और रोड का, जो रोड बन गई है वहाँ पर। तो एस्टीमेट मतलब इसका क्या है? ये ढक्कन जो थोड़ा और जहाँ ढकाई होनी थी वो स्कूल के व्यवस्थित के लिए थोड़ा सा काम को बढ़ा दिया जाए। तो मेरा मतलब ये है कि कितने का टेंडर है ये, कितना क्या बना? ये 12 लाख रुपए का टेंडर है। ये जो बन रहा है इसका ये उसी में ऐड करा दिया जाएगा। अगर शासन अगर चाहेगी कि 5% या 10% बढ़ा के अतिरिक्त राशि के लिए तो उसको ढाक दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। प्रिंसिपल है, क्या हुआ है? मैं श्रीमती ज्योति माझी, EPS शासकीय माध्यमिक शाला शहीद प्रेमचंद की प्रभारी हूँ। उनका ठेकेदार का कहना है कि आपने निर्माण कार्य के लिए बोला है। नहीं, क्या मेरे दिया? संबंध में इनसे कोई बात नहीं है। मैंने केवल एक, वहाँ पे इतनी गंदगी है, बालिका शौचालय है, मेरी बालिका वहाँ शौचालय तक बच्चे नहीं पहुँच पा रहे, तो मैंने एक आवेदन दिया था कि यहाँ की गंदगी की साफ सफाई करके
और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि बच्चे शौचालय तक पहुंच सके। मेरे आवेदन में ही लिखा है। ठेकेदार का कहना है आपने कहा था निर्माण कार्य करने के लिए। नहीं, मैंने निर्माण कार्य के लिए कुछ नहीं बोला। बताया जाता है कि नगर पालिका के इंजीनियर है विक्रम ठाकुर, जो कि सागर में रहते हैं। रोज अप डाउन करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर उनका ध्यान नहीं है। निर्माण कार्य हो रहा है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और कर्मचारी अधिकारी नदारद हैं। जनता यहाँ पर विरोध के लिए सड़कों पर आ जाती है, विकास की मांग करती है ताकि वह भी अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें। लेकिन दमोह नगर पालिका का निर्माण कार्य है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो और कहाँ होगा। पहले भी कई जांचें चल रही हैं, आगे भी कई जांचें होंगी, ऐसा सबका मानना है। इसकी भी शिकायत मंगलवार को वृहद स्तर पर की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव चल रहा है। इसमें कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। 10 दिनों में 150 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने वाले हैं। स्थानीय कलाकार भी यहां पहुंचते हैं। साथ ही यहां पर लोकगीतों का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। राष्ट्रीय स्तर के काफ़ी बड़े कलाकार, जिसमें कैलाश खेर, अभिलाषा पांडा के अलावा अन्य कलाकार भी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी। 12 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले हैं। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का ये क्षेत्र है जहां पर लगातार सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जो संस्कृति को जोड़ने आज जवेरा विधानसभा में नोहलेश्वर महोत्सव का यह कार्यक्रम बहुत ही हर्ष का और गरिमामय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको उभरने का मौका मिला है और मंच मिला है, और हमारे ज़िले को यह कार्यक्रम गौरवान्वित कर रहा है। का विषय है कि आज नोहलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, और ये नोहलेश्वर महोत्सव आने वाले समय में अपनी और भी प्रतिष्ठा हासिल करेगा। इस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आज बहुत सारे स्कूलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं,
छोटे छोटे बच्चों ने। अब मेन प्रस्तुति का समय आया है, तो निश्चित रूप से सभी को नौलेश्वर महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और नौलेश्वर महोत्सव का आनंद उठाइए। धन्यवाद। श्री मनोज सेन जी, ढोलक पर श्री सरवरिया, जी ठाकुर, DCN न्यूज़। हारमोनियम पर श्री हनुमत सिंह जी, नगड़िया पर श्री पूरा लोधी जी, जो गायकी में। दमोह शहर के बीचों बीच नगर पालिका के सफाई कामगारों के द्वारा नाली की सफाई नहीं की जाती, जिसके चलते एक परिवार ऐसा है जो लगातार बरसों से नाली की सफाई कर रहा है। उसका कहना है कि अगर बीच बाजार में रहना है तो नाली सफाई करना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हम आपको ये दिखाने वाले भी हैं कि किस तरह से नाली की सफाई इस परिवार के द्वारा की जाती है। यहाँ पर दमोह के SBI सिटी शाखा के सामने ये महाशय रहते हैं। इनका कहना है कि इनके यहाँ पर कभी सफाई कामगार नहीं पहुँचते, हमेशा ही इन्हें परेशानी होती है। ये स्वयं नालियों की सफाई करते हैं ताकि इनके घरों में पानी न भरे, इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बरसों से यही काम करते आ रहे हैं और आज भी इनके द्वारा ये काम किया गया। अचानक से नज़र पड़ी तो उनके द्वारा सब कुछ बता दिया गया कि नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ नहीं आते, साफ सफाई नहीं करते, और अगर सफाई करवानी हो तो उसके एवज में कुछ न कुछ देना पड़ता है। ऐसे में परेशान होकर वह स्वयं ही सफाई करते हैं, क्योंकि उनकी दुकान है, ग्राहक आने में परेशानी होती है। दमोह के मांगन स्कूल के समीप पे ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं नाली भरी पड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों को स्वयं यहाँ पर नाली की सफाई करनी पड़ रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का तेंदुखेड़ा नगर में आगमन हुआ। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा पूजा शुक्ला जी का आगमन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला भी यहाँ पर पहुंची। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी, सिद्धाश्रम से चेतना अधीश का भी यहाँ पर आगमन हुआ। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हम आपको बता दें श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। 2 दिवसीय आयोजन है अखंड। यहाँ पर इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुँचे हैं। गुरुवार की आरती की गई, माँ भगवती की आरती की गई। इसके बाद यहाँ पर प्रवचन की श्रृंखला भी प्रारंभ हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओम हन हन मते नमः। ओम हन हन मते नमः। ओम हन हन मते नमः। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम गं गणपतये पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। आरती करता आरतियों की थाल जला करके हाथ में ले लेंगे। आइए चलते हैं विशिष्ट श्लोक का उच्चारण करते हुए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
बिना चालक के दौड़ गई बीच सड़क पर बग्गी, बाल बाल बचे लोग, बड़ा हादसा टला। दमोह के फुटेरबाद में नाली निर्माण पर जमकर बवाल। नवलेश्वर महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। दमोह के तेंदुखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है अखंड चालीसा पाठ, केंद्रीय पदाधिकारी भी हुए शामिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEB ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।